फाइनली एपिसोड के एंड में अर्जुन आके एक थप्पड़ मारने वाला है प्रद्युमन को। उसके बाद बोलेगा ये सब चीज़ें तो तहखाना खुलेगा। तहखाना खुलने के बाद अर्जुन को ऐसा दिखेगा कि सामने कोई डेड बॉडी पड़ी है वाइट कपड़े से ढकी हुई। अब प्रद्युमन से पूछेगा तुम्हारे इस तहखाने में डेड बॉडी क्या कर रही है। अब अर्जुन को नहीं पता कि उसका पोपट तो बनने वाला है, तो अर्जुन उसको हटाएगा और सबका रिएक्शन पर वो कुछ नहीं होगा। ये सीरियल वाला हमारे काट रहे हैं, ऐसा जो दिखाया जा रहा था कुछ नहीं होगा। और एक और भी सीन साथ में चल रहा था, काशी अपने कमरे में बंद थी और कुछ उसकी फाइल के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। और जब वो लड़का वहां से निकला तो कुछ गिर गया और काशी की नींद खुल गई, काशी उसके पीछे भागी। तो अब ये कौन काशी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, प्रद्युमन क्या चाहता है, आई डोंट नो। पर सीरियल वाले कुछ अलग चाहते हैं, ये आज के एपिसोड में दिख गया है मेरे को। मुझे नहीं लगता कि ये लोग मीरा का कैरेक्टर आगे जाके खराब करेंगे, क्योंकि मीरा को इतना अच्छा बनाया जा रहा है, इतना अच्छा बनाया जा रहा है कि अगर काशी का रोल काट भी दिया जाए सीरियल से तो भी शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो कमेंट करके बताना। चलो मैं एग्जांपल सेट करके आपको बताता हूँ कहानी के थ्रू। तो ये लोग अर्जुन ये सब लोग ढूंढने निकले करुण को, और करुण को दही हांडी की फोड़ने के लिए चला गया वहां पे। तो देखा कि सब लोग चढ़ रहे हैं और दही हांडी कैसे फोड़ी जाती है। फिर भी बोला कि एक बार और सोच लो। उसने बोला नहीं, मैंने सोच लिया, क्योंकि उसने मन में सोच लिया कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, जो होगा देखा जाएगा, लगेगी चोट, जाऊंगा हॉस्पिटल, कोई बात नहीं, पर दही हांडी फोड़ूंगा मैं, जिद है मेरी। तो दही हांडी पे चढ़ गया। फिर उन लोगों को लगा कि ये छोटा बच्चा रिस्क ले रहा है, ये वो सब लोग बातें करे। तो काशवी और इन लोगों ने बातें सुन ली, तो बोला ये करुण ही होगा। देखा तो करुण था, पर सब लोगों ने प्रसोट किया, वाह करुण, फोड़ दे मटकी को। करुण ऊपर तक चढ़ गया, उसने मटकी फोड़ी। फिर बाय चांस पैर फिसला, नीचे गिरा मटकी फोड़ने के बाद। तो इतनी सारी पब्लिक जो ऊपर चढ़ा था जिसके, वो नहीं, उसकी माँ काशवी बीच में आई उसको गोदी में उठाने के लिए, और माथे पे खींच के जब उसकी आंखें खुलने वाली थी मीरा की गोदी में डाल के पीछे चली गई। और करुण कहने लगा आपने जब मुझे माथे पे किसी की, तब मैं बेहोश था। बेहोश था तो पता कैसे चला तो उसने माथे पे किसी की थी, और जब तेरी आंखें यूं खुली तो पता कैसे नहीं चला कि वो काशवी थी। नहीं, मीरा थी, मीरा को क्रेडिट मिल गया। फिर वो गए कि तुमने ऐसा स्टंट क्यों किया और तुम स्कूल के प्ले से क्यों भागे। बोला आपकी वजह से, आपने मुझसे झूठ बोला, आपने नहीं बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, न्यू बेबी आने वाला है, फिर मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, मुझे कोई देखेगा नहीं, सब लोग न्यू बेबी को प्यार करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो दोनों समझ गए कि ये इस चीज़ की वजह से नाराज हुआ है। तो फिर बोला देखो मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ मुझे किसी की ज़रूरत है, यानी मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है, मेरा दोस्त तो तुम हो, और ये तो न्यू बेबी है, छोटा बेबी है, इसकी केयर टेकर बहुत होती है। तुम तो बड़े हो, तुम तो बड़े भाई कहलाओगे, बड़े भाई एक बाप समान होते हैं, बड़े भाई का रोल ही अलग होता है। यार तुम्हें बड़ा भाई बोलेगा, तुम्हारे पे ट्रस्ट करेगा, अगर बहन हुई तो भी बोलेगा मेरा बड़ा भाई मेरी रक्षा करेगा। तुम्हें तो बहुत बहादुर बनना है इसके लिए। और प्यार तो हम छोटू से छोटू वाला करेंगे, बड़ों से बड़े वाला करेंगे। नहीं, छोटू से भी बड़े वाला ही करना, सेम प्यार करना, बस मुझसे कम इससे ज्यादा, इससे ज्यादा मुझसे कम नहीं, दोनों का प्यार सेम होना चाहिए। बोला हाँ ऐसा ही करेंगे। ऐसे करके मीरा ने उसे कन्वर्ट ऐसे किया, और वो अच्छा मोमेंट पे बैकग्राउंड में जब म्यूजिक बजा, ये है चाहते, ये काफी सब सुन रही थी कि मीरा को, मतलब करुण को यशोदा माँ मिल चुकी है, करुण मेरे बिना भी खुश है, और मुझे अब सुकून है कि करुण एक अच्छी परवरिश में पलेगा। बस ये चाहते जो है, क्या चाहती है जिंदगी में। प्रद्युमन पीछे आ गया। प्रद्युमन ने बोला एक ही चाहत होती है, काशी मन में सोच रही थी कि वो भी चाहत पूरी नहीं होती। वहां पे अर्जुन ने भी काशी को देखा कि वो प्रद्युमन के साथ जा रही है, फिर वही चाहते कभी पूरी नहीं होती। गाने बजे गए, मतलब वो सीन जो था आपको ऐसा लगेगा कि मीरा, अर्जुन और करुण की बॉन्डिंग भी आगे दिखाई जाए भविष्य में, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम देखने के लिए एक्सेप्टेड है, क्योंकि मीरा का कैरेक्टर इतना बेटर बताया जा रहा है, तो वो काशी के कैरेक्टर को खा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर तैयारी में वही एक जगह पे रेड पड़ती है, अर्जुन और ये लोग आते हैं, इंसान को पकड़ते हैं, बोला तुम चोरियों की बाइक और गाड़ी बेचते हो, हमें पता चला है ये वो। फिर अर्जुन की नज़र उस कार पे गई जिसपे सांप का निशान था, और वही सांप का निशान उस ट्रक पे था जिसको ट्रक ने जगदीश भाई साहब को ठोका था। बोला ये कार चोरी की है। बोला नहीं, कस्टमर की वो रिपेयरिंग करने यहीं पे आता है। बोला उसको फ़ोन लगाओ, गाड़ी रेडी है, अभी कभी ले जाए। सारे पुलिस वाले छुप गए, अर्जुन सब छुप गया, वो गाड़ी लेना पड़ा। क्या तुम लोग गाड़ी जल्दी बना दी आज। बोला हाँ बन गई, गाड़ी ले जा। जैसे वो गाड़ी में बैठा, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, उसको पकड़ा। बोला तूने उस दिन
मेरे पापा को हाईवे पे उस जगह पे तूने ठोका था ट्रक में, और यही सिंबल लगा हुआ था, यही नंबर प्लेट लगी हुई थी, बताओ। बोला मुझे पैसे दिए थे, बहुत सारे पैसे मिले थे। कौन था तुझे पैसे देने वाला, किसने बोला था तुम्हें? बोला उसका नाम कुछ प्रद्युमन था जिसने मुझे पैसे दिए थे अब उनके भाई साहब को ठोकने के लिए। फिर उसको जेल में लेके गए। फिर वो प्रद्युमन के घर पे पहुंचा जहाँ वो लोग बैठ के कॉफी पी रहे थे, और जाके साथ प्रद्युमन को गाल पे पाट एक चमाट लगाई, उसकी कॉलर पकड़ दी। झगड़ा शुरू हो गया। बोला क्या हुआ, क्यों मार रहे हो? बोला इसने मेरे पापा का एक्सीडेंट करवाया पैसे दे के। पूछो इससे क्यों? बोला तो इसका दिमाग खराब होगा, तुम सिविल सर्विस में नहीं मिल्टन हॉस्पिटल में चले जा। मैं क्यों करूंगा ऐसा? बोला तुम कितने झूठे हो ये मैं जानता हूँ। काश भी तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि इस घर में एक तहखाना है, वो भी एक गुफा की जगह पे, बहुत पुराना तहखाना है, और ये वहां पे आता जाता रहता है। बोला बकवास बातें कर रहा है, कुछ भी बोलता है। काश ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं, अगर मैंने दिखा दिया, हाँ है तहखाना, पर वो एज अ स्टोर रूम के लिए यूज होता है, मैं वहां पे आता जाता नहीं हूँ। तो फिर चलो हमको भी लेके चलो, हम भी देखना चाहते हैं कि इस घर में तुमने तहखाना क्यों बनवाया था और क्या जरूरत पड़ी तुम्हें ऐसे तहखाने की। बोला ठीक है चलते हैं तहखाने में, और वहीं पे एपिसोड होता है खत्म। तब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।